एक नगर में एक संत रहते थे भाई। वो संत बड़े प्रेम से भजन करते, पर वो ऐसे थे कि किसी को अपने पास आने नहीं देते, किसी को भी नहीं, अलग ही रहते। कोई आता तो पत्थर मारते थे, अब शब्द भी कहते, गंदी गंदी गारियों डींदा संत उन्हनि खे कि कोई ना अचो असांजे साम्हूं, जाकर अपना भजन करो, हमें अपना भजन करने दो। और लोग जाना ही छोड़ दिए लोगों ने कि नहीं भैया ये संत अपने मौज वाले, कभी पत्थर मारते कभी कुछ करते, कोई नहीं जाता। हाँ श्रद्धा रखते थे सब कि हाँ ये कोई पहुंचे हुए संत हैं, पर मिलने कोई नहीं जाता। बोलो जय श्री कृष्ण। एक नौजवान जिसने बड़ी महिमा सुनी संतों की, उसका नाम था गनु। क्या नाम था? गनु। उसने सुना कि महात्मा बड़े पहुंचे हुए हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवत दर्शन प्राप्त संत हैं, और मुझे इन्हीं का सेवक बनना है। बड़ी श्रद्धा थी बालक में। और संतों का नाम, महाराष्ट्र के संत हुए ये, संतों का नाम था तुका माई। क्या क्या नाम था? तुका माई। माई कहते हैं माता को, मम्मी, माँ, तो वैसा ही नाम पड़ गया तुका माई। वो गनु जो सेवक बनने आया था, उसने सोचा कि मैं जाऊंगा, संतों से मिलूंगा, संतों के साथ रहूंगा, सेवा करूंगा। गया तो किसी ने बताया, बोले बुद्ध बुद्ध भैया तू वने तो पर तो के पैरों ही था ॿुधायो, वो संत थोड़ा पंहिंजे मौज वारा अथई, केॾी महिल पत्थर हणंदा अथई, केॾी महिल घटवध ॻाल्हाईंदा अथई, अपने पास किसी को रहने नहीं देते। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम जा रहे हो, अपनी रिस्क पर जाओ। बोले मुझे तो जाना है, मैंने तो मन में सोच लिया है, विचार कर लिया है, गुरु तो मैं इन्हीं को बनाऊंगा, इन्हीं की शरण में रहकर सेवा करूंगा। चलने लगा। संत ने देखा, पत्थर उठाया, पहले तो डराया, बोले चले जा वरना देख रहा है ये पत्थर मारेंगे, पर रुका नहीं, वो आगे बढ़ता आया। संत ने भी पत्थर चला दिया, पैर पर लगा जोरदार। बोलो जय श्री कृष्ण। कभी कभी हम ये कथा सुनते हैं तो विचार करते हैं, सोचो अगर ऐसी परीक्षा हमारी हो तो आप किसी संत से मिलने जाओ, किसी संत के दर्शन करने के लिए जाओ, हाँ बढ़िया मिठाइयों खणी वनो, हार खणी वनो, पाखर खणी वनो, उन्हनि जे लाइ तरह तरह जा भोजन प्रसाद खणी वनो, तैयारियूं करे वनो, और संत असांजो स्वागत अगर पत्थरनि सां करनि त बताओ, जाएंगे हम दूसरी एकादशी में? बोलो जय श्री कृष्ण। एकादशी में स्वागत हमारा ऐसा हो तो भाई जाएंगे। उस संतों ने पत्थर पहला मारा और पैर पर लगा, पर वो रुका नहीं। फिर बहुत अपशब्द कहे संतों ने, बोले चले जा, पागल है, यहां क्यों आ रहा है? अरे हम किसी को नहीं रखते अपने पास, इधर मत आ, चले जा चले जा, भक्ति करनी अकेले में कर, हमें भी भक्ति करने दे। फिर भी नहीं रुका, दूसरा पत्थर उठाया, ओ दे मारा, सीधा सर पर लगा। जब सर पर लगा तो रक्त बहने लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। पर वो नौजवान भी पता नहीं कैसी श्रद्धा लेकर आया था, वो रुका नहीं, वो फिर भी आया। तब जब संतों के पास पहुंच गया तो संतों ने अपने हाथों से वो रक्त पोंछा। बोले तुम कमाल के हो, किस मिट्टी के बने हो? किसी को एक पत्थर दिखाते बस हैं, डराते हैं और भग जाते हैं। तुमको तो मैंने दो दो पत्थर जोरदार मारे, देखो रक्त भी बह रहा है, तुम फिर भी चले आए। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले महाराज अभी तो आपने सिर्फ पत्थर मारा है, अब दिल पर ऐसी चोट मारो कि संसार भूल जाऊं और केवल भगवान को याद रखूं, आपके जैसा भजन करूं, आपकी शरण में रहूं। संत ने कहा हम शरण में नहीं रखते, हम किसी को नाम नहीं देते, हम किसी को दीक्षा नहीं देते, चेला नहीं बनाते। बोले नहीं बनाते तो क्या हो गया? बोले हमारा नियम है, हम नहीं तोड़ते। बोले प्रभु भी अपना नियम तोड़ देते। सेवक ने कहा भगवान भी पंहिंजा नियम छॾे छॾींदा आहिनि पंहिंजे प्यारनि जे लाइ, मां भी तो तव्हांजो प्यारो सेवक ठहणो आयो आहियां साईं, मुंहिंजे लाइ तव्हां नियम न छॾींदव? बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी बातें सुनकर तो गदगद हो गए, गदगद हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। खुश हो गए, गले से लगाया। बोले ऐसी बात है, नियम देंगे पालन करोगे? बोले महाराज आप जो दोगे करूंगा। कंठी माला सेवा करनी है, बोले करूंगा। 3-4 दिन सेवा देखी संतों ने, बोले परीक्षा लेनी पड़ेगी इसकी, बिना परीक्षा के तो पता नहीं चलेगा सेवक कौन से स्तर पर है। परीक्षा कैसी पर चलो? बोले चलो गुरुजी।
सैर पर लेकर गए, गंगा जी का किनारा था, वहां बैठाया, बोले थोड़ी देर नाम जपो। नाम जपवाया, थोड़ी देर बाद फिर बुलाया, बोले देख रहे हो वो दो बालक खेल रहे हैं, दो बच्चे वहां खेल रहे थे। कुछ माताएं अपने कपड़े धो रही थी गंगा जी में और दो बालक उनके खेल रहे थे। बोले वो बार डिसे तो जी गुरु जी, उन बिन बारन के खड़िया, तुरंत तो खड़ी आयो कच्छ में, तुरंत लेकर आया गोदी में। बोले गुरु जी क्या करना है? बोले यहां पर देख रहे हो एक खड्डा है, हाँ हाँ उसमें डाल दो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ऐसी आ गया। अब हम जैसे तो कोई होते तो कम से कम इतना तो कहते ना, गुरु जी क्या हो गया, ऐसा क्यों करवा रहे हो? उसने नहीं पूछा गुरु क्या गया। बोले ठीक है, जाकर बच्चों को डाल दिया। बोले अब ऊपर से मिट्टी डाल दो, गड्ढा बंद कर दो, मिट्टी भी डाल दी। अब बोले क्या करना है? बोले बैठो नाम जपो। तो फिर नाम में लग गया, भजन करने लगा। आधे घंटे बाद उन माताओं के ध्यान वयो कि सांझा बाहर काटे व्या भाई। बोलो जय श्री कृष्ण। बच्चे कहां गए ढूंढने लगे इधर उधर, तो संत खड़े थे। तो काम आई, उनसे पूछा, बोले बाबा जी आपने हमारे बच्चे देखे? बोले देखे तो हैं। तो बोले बताओ कहां है? बोले मैं नहीं बताऊंगा। तो कौन बताएगा? बोले ये जो मेरा सेवक बैठा है वो बताएगा। आई वो दो माताएं, आकर सेवक गन्नू से पूछने लगी। बोले भैया आपने हमारे बच्चे देखे? ध्यान से उनको हटाया। बोले आपने हमारे बच्चे देखे? अब गुरुजी की तरफ उसने देखा तो गुरुजी ने इशारा किया। बोले बोलना कुछ भी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। वो चुप। अरे भैया आप ही से पूछ रहे हैं आपने हमारे बच्चे देखे? वो चुप, कुछ नहीं कह रहे। माताएं फिर गुरुजी के पास आई। बोले गुरुजी वो क्या गूंगा बहरा है क्या? तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं सब सुनता है, अच्छे से सुनता है। बोले वो तो कुछ जवाब नहीं दे रहा। बोले जवाब कैसे देगा, उसी ने तो गुम किए बालक तुम्हारे। तो गुम कर दिए? कहां कर दिए आप ही बताओ, जल्दी बताओ। बोले वो सामने देख रहे हो छोटा सा गड्ढा, बोले उसी के अंदर है। अरे माताओं को बड़ा गुस्सा आया, पहले तो जल्दी गई, मिट्टी जैसे तैसे हटाई, बच्चों को जब निकाला तो दोनों बच्चों के प्राण गए, चले गए, प्राण नहीं बचे थे। माताएं रोने लगी, बहुत रोने लगी। गुरुजी के पास आई, बोली ये क्या हो गया गुरुजी? हम तो समझते थे कि आप बड़े महात्मा हो, आपकी बहुत हम श्रद्धा रखते थे अपने अंदर, पर ये क्या, ये किसने किया? गुरुजी कह रहे हैं उसने किया है, वो जो ध्यान में बैठा है ना हमारा चेला, उसने किया है। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे अब तो बड़ा गुस्सा आया। अब कोई भी माता होती वो कैसे सहन करती? बड़ा गुस्सा आया, डंडा था हाथ में, गई बिना कुछ पूछे मारना चालू। बहुत मारा, पर वो सेवक ऐसा कि गुरु की आज्ञा है तो कुछ बोलना नहीं, चुप बैठा रहा। वो बहुत कहने लगी कि तुम पागल हो, ऐसे हो वैसे हो, हमारे बच्चे की क्या गलती थी, तुमने उनको मार दिया, ऐसा वैसा, आप चुप करके बैठे हो, कुछ कह नहीं रहे हो। बहुत डंडे मारे। कहते उन माताओं ने ऐसा कह दिया, अरे तुम भी पागल, तुम्हारे गुरु भी पागल है। बोलो जय श्री कृष्ण। जेड़ो गुरु ओड़ो चेलो। असां तो समझंदासीं कि भई वो थोड़ो ईअं ई आहे, पंहिंजे मौज वारो आहे, पत्थर हणंदो आहे सभिनीनि खे, पर तू सेवक भी ओड़ो निकते। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसा गुरु वैसा चेला, ऐसा कह दिया। अब नहीं रह पाए दास गन्नू। उन्होंने कहा माता रुक जाओ, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? बोले चिल्ला रही, तुमने हमारे बच्चे मार दिए, क्या गलती थी बच्चों की, और इतनी देर से कुछ कहा नहीं। बोले हाँ अभी इसीलिए कह रहे हैं, तुम हमारे गुरुदेव की निंदा कर रही हो। मेरी निंदा तक ठीक था, मैं सुन रहा था, पर अब हमारे गुरुजी की निंदा करोगे और हम सुनते रहे तो फिर हम काहे के सेवक? क्या हो गया? बोले हमारे दोनों बालक देखो, उनके प्राण नहीं चल रहे, श्वास नहीं चल रही, कैसे तुम्हारे गुरुजी, कैसे तुम उनके चेला हो? बोले तुमने अभी उनको जाना नहीं है, प्राण निकल गए? बोले हाँ। बोले चलो और उनको प्रार्थना करो, उनको बोलो तुम अभी उनको जानते नहीं हो, मेरे गुरुजी बड़े कामिल हैं, बच्चे तुम्हारे चले गए कोई बात नहीं, अगर वो बुलाएंगे तो वापस भी आ जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। वो माताओं को विश्वास तो था नहीं, भरोसा तो ऐसा था नहीं, पर अब उनके बालक चले गए तो तुरंत दौड़ते दौड़ते आई। बोले गुरुजी। बोले क्या हो गया? बोले आपका सेवक कह रहा है कि आप बड़े पहुंचे हुए हो, हमारे बालक चले गए, कृपा करो उनको वापस बुलाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। आपका सेवक कह रहा है अगर मेरे गुरुजी बुलाएंगे तो वो जरूर आ जाएंगे, वो अगर भगवत धाम भी चले गए होंगे तो वहां से भी उनको वापस आना पड़ेगा, अगर मेरे गुरुजी कहेंगे तो आप कृपा करो, दया करो। तब ऐसी भावना अपने सेवक की देखकर गुरुजी के तो आंखें भर आई। गुरुजी ने उन दोनों बालकों को उनके नाम से पुकारा, बोले भैया हम बुला रहे हैं, उठकर आओ इधर। और जैसे ही बुलाया वो दोनों बालक उठकर गुरुजी के पास आए।
बोलो जय श्री कृष्ण। दौड़ते दौड़ते आए, अपनी माताओं को गले से लगा लिया। माताएं तो गुरुजी के चरणों में गिर पड़ी। बोलो जय श्री कृष्ण। आप महान हो, आप महान हो। उस समय गुरुजी की आंखें भी भावुक रो रहे हैं, गुरुजी के भी आंखों में जल। तो गुरुजी कह रहे नहीं नहीं, हम महान नहीं है भैया, ये जो हमारा चेला बनने आया है, सेवक बनने आया है, इसमें बड़ी श्रद्धा है, इसकी श्रद्धा महान है। इसकी श्रद्धा की परीक्षा चल रही थी और ये बालक पास हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी भी परीक्षाएं लेते थे गुरुजी, और फिर तो उसे गले से लगाया, हर पल अपने पास रखा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो प्रभु भावे बिन सांस ते राखे। भगवान चाहे, सतगुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकते, बस हमारे भीतर श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए भाई। बोलो जय श्री